एडवोकेट सुमन भंडारी, आप पूरे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, जो 10 साल का वक्फा रहने के बाद किस तरीके से लोगों में अब खुशी की लहर मिली और ये किसकी वजह है? राम राम व आदाब। इस बात पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त के बाद आज इलेक्शन होने जा रहे हैं और एक खुशी की लहर है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पॉसिबल हो पाया जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई इसमें। तो उसके बाद आज ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और एक बड़ी खुशी की लहर है और हर कोई चाहता है कि वो एक ऐसा अपने लिए उम्मीदवार चुने जो कि उनके आगे के काम करे, जो उनके लिए रोडें बनाए, उनके लिए सड़कें बनाए, जो उनके लिए पानी की व्यवस्था करे और बाकी हर एक चीज़। क्योंकि एक जब आपके पास एक एमएलए होता है अपने क्षेत्र का, तो अपने लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से वो जानता है और उनकी जो सुनवाई होती है वो एमएलए ही करता है। तो अहम मुद्दा मकसद क्या रहेंगे इस बार इस इलेक्शन को लेके? किस तरीके से डेवलपमेंट हो, क्योंकि वक्फा काफ़ी रहा, 10 साल का वक्फा बड़ा होता है। लोगों में पहले 5 साल हुआ करते थे, 5 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होते थे, लेकिन अब 10 साल का वक्फा रहा तो गैप काफ़ी रहा। लोगों ने भूल गए थे कि इलेक्शन कहीं होंगे, लेकिन अब किस तरीके से आप इन सियासी पार्टियों को देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? वक्फा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 साल का वक्फा है इसमें और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को में गुस्सा भी है कि जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और जो चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई। मगर फिर भी जब ये डेमोक्रेसी का सेटअप फिर से बहाल हो रहा है तो लोग जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल रही हैं, जैसे कि हम अपने ही क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पावर जनरेटिंग हब है हमारा किश्तवाड़। और परंतु उसको हम जब देखते हैं तो हमारे अपने ही क्षेत्र में बिजली की कटौती 8-8-9-9 घंटे होती है। जो हमारे डेली वेजर भाई हैं वो उसी डेली वेजेस पर अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में बाकी हैं जहां मिनिमम वेजेस एक्ट का निर्वाह पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। और उसके साथ जैसे कि आप हमारी अपनी रोड देख लीजिए, जो लाइफ लाइन हम कहते हैं जैसे शहीदी रोड, उसका कभी भी उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई और ट्रैफिक की समस्या है और हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मैं अगर आपको गिनाने लगाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। क्योंकि सियासी पार्टीज आती हैं जाती हैं, परंतु जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। तो और अगर जब आपके पास सिस्टम ही ना हो, जब आपके पास एमएलए ही ना हो, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो समझिए तो आपका लेवल कहां पर पहुंच जाता है, आपके काम कौन कर पाएगा। आप डायरेक्टली एक आम आदमी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली एलजी के पास ही अपनी कंप्लेंट लेकर जाए। तो आज जब ये फिर से इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर आने वाले नए लोगों को काम करना है। तो उसी उम्मीद से हम ये करते हैं कि जो भी लोग नए आएंगे, चुनकर आएंगे, वो लोगों की समस्याओं पर काम करेंगे और यही हम उम्मीद रखते हैं। अब मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूं और जो आप चीज़ कह रहे हैं तो उसमें सबसे बात ये कहना चाहूँगा कि आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उनके पास जब एक हमारा कैंडिडेट जब चुनकर वापस आता है उसके पास एक पावर होती है कि इन सब मसाइलों को हल करने की वो ताकत रखता है। और अब जब उसकी मंशा होगी कि हमें ये सारी चीज़ें हल करनी है तो पूरी तरीके से उन चीज़ों को हल करने में सक्षम है। बाकी कौन कैंडिडेट काम करना चाहता है या ना करना चाहता है वो तो उस पर अपने आप पर डिपेंड है, परंतु उसमें जो उसे पावर दी गई है उसमें वो सक्षम है कि वो सारे ये मसाइल हल करने की कुर्वत रखता है। तो अब क्या तवक्का रखते हैं जितने भी पॉलिटिक्स लीडर मैदान में उतरे, चाहे हम हल्का किश्तवाड़ की बात करें, हल्का इंदरवाल की बात करें, हल्का पार्डर्स की बात करें, तो क्या अब इस इलेक्शन में राजनीति रहेगी? लोगों का रुझान क्या रहेगा? लोगों को किस तरफ अब वोट करना चाहिए? डेवलपमेंट पर वोट करना चाहिए कि क्या फिर से वही पुरानी खिचड़ी वो तैयार करेंगे? मैं तो इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके पास अब नए यंग लीडर्स भी इस मैदान में कूदे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं जो
इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पुराने चेहरे भी हैं और पुराने चेहरों को आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं उनको भी आप जानते हैं। उनकी कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो आप सबको आया है, सबको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और हमारी तो यही रहेगी कि आपके जो हर एक एरिया में जहाँ जहाँ पर जो जो लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो अपने मैंडेट जिन जिन लोगों को दिया है वो तो उन्हें प्रॉपरली जानते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखभाल कर कर आपने वोट करना चाहिए और उसी को आगे लाना चाहिए जो आपके दुख में है, सुख में है, जो आपको पूरे इन पिछले 365 दिन या ये पिछले 10 साल में आपके काम करता है। तो उन्हीं लोगों को आपको आगे लाना चाहिए।